कर्क लगन के विभिन्न भावों में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। नवम भाव की जहां बात आती है, आपके चार्ट में बृहस्पति अपने स्वयं के ही घर में होंगे। अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपके चार्ट में 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और नवम भाव में वो अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सामान्य स्थिति में बृहस्पति होंगे या काफ़ी स्ट्रांग होंगे तो वो आपको लक के मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे जो बृहस्पति हैं उनका सपोर्ट आपको आपकी डेली लाइफ में मिलेगा। घरेलू कार्यों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। साथ में अपने रूटीन के साथ साथ आप अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बृहस्पति 6th लॉर्ड होने की वजह से अब आपके जीवन में कोई कर्ज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है या आपको आर्थिक रूप से कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो बृहस्पति का आपको सपोर्ट मिलेगा। 6th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो नवम भाव से रिलेटेड कार्य हैं उनमें कोई भी डेली रूटीन हो सकता है, जैसे पूजा पाठ वगैरह, आप किसी मंदिर वगैरह में या किसी बहुत बड़े किसी धार्मिक संस्थान में कार्यरत हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है वो आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा आध्यात्मिक मामलों में। इसके साथ साथ आपको धार्मिक या आध्यात्मिक जो मामले हैं उनमें नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ का बृहस्पति आपको काफ़ी एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे दिखाता है। नवम भाव में अगर हम बृहस्पति का प्रभाव देखें तो नवम भाव का बृहस्पति लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक बहुत ऑप्टिमम गोल लेके चलने वाले व्यक्ति को दिखाता है। यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट होने से आपके लिए विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ लेकिन इनके साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं उन पर भी आपको विचार करना होगा। बृहस्पति के साथ अब आपके नवम भाव में जो भी प्लैनेट स्थित होंगे वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित काम करना या उन भावों से संबंधित निर्णय लेना आपके लिए ईजी होगा। लेकिन यहाँ इनके साथ अगर राहु या केतु जैसे ग्रह स्थित हैं तो आपकी स्पिरिचुअल साइड में जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और आप विदेश भ्रमण इजीली कर सकेंगे। इवन आपकी हायर स्टडीज़ में भी ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 6th लॉर्ड होने की वजह से कोई भी इस प्रकार का रूटीन जो आपका नवम भाव से संबंधित कार्यों में है वो आप जीवन में अपना सकते हैं। इनके साथ बृहस्पति के साथ अगर इनका कोई भी मित्र ग्रह बैठेगा, जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, तो बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा आपको। बृहस्पति मान लो अब यहाँ अगर वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा, तो फिर आपको आपके 6th हाउस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लो लेकिन 6th हाउस में आपके मंगल या सूर्य जैसा ग्रह स्थित है तो सिर्फ वही ग्रह आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप अपनी ओवरऑल लाइफ को कैसे जीते हैं, लाइफ के प्रति नज़रिया कैसा रखते हैं या लाइफ में आपको वास्तव में क्या पाना है। यहाँ पे बृहस्पति स्थित हैं तो इनके साथ जो भी प्लैनेट स्थित होगा वो प्लैनेट से जुड़े हुए भावों के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और उन भावों से संबंधित आप अपने कोई भी क्वालिटी या अपनी योग्यता का इस्तेमाल नवम भाव के लिए भी प्रयोग कर सकेंगे। नवम भाव में बृहस्पति मोस्टली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको लेट एज में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। बृहस्पति के साथ अब मान लो अगर शनि जैसा ग्रह स्थित है तो आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करवाएगा, आपको आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। लेकिन फिर ऐसा बृहस्पति आपके रिश्तों के लिए, स्पेशली अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स के साथ या इवन अपने पार्टनर के साथ रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि बृहस्पति वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। अगर बृहस्पति अस्त हो तो अस्त होने के केस में सूर्य से इनको एनर्जी मिलेगी तो फिर आपका 6th हाउस से जुड़े हुए जो कार्य हैं, नवम भाव से जुड़े कार्य हैं, उनमें आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी फास्ट रिजल्ट देने वाला होगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा आपके 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि 3rd हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका भी डायरेक्टली प्रभाव बृहस्पति पर है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अपने स्वयं के घर में है इसलिए यहाँ पे इनका ही जो प्रभाव होगा वो सर्वाधिक होगा। अगर मान लो यहाँ राहु केतु जैसे ग्रह आपके नवम भाव में स्थित हैं तो फिर बृहस्पति वक्री होकर इनके साथ स्थित नहीं होने चाहिए, क्योंकि वक्री होने से राहु और केतु का जो प्रभाव होगा बृहस्पति पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा बृहस्पति है तो भले ही आपका शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा हो, आपको पारिवारिक रूप से सपोर्ट नहीं मिला हो, शुरुआत में आपकी एजुकेशन को लेके बहुत दिक्कतें आई हो, लेकिन जब आप अपनी हायर एजुकेशन की बात करते हैं या लगभग आप अपनी 35 या 40 की एज के बाद ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसी ग्रोथ आपके लिए बृहस्पति लाएगा। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे तो इनका सबसे पहले दृष्टि आपके लगन पे आएगा। लगन पे दृष्टि है तो आपको काफ़ी पॉजिटिव बनाएगा ऐसा बृहस्पति। साथ साथ में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे ऐसा बृहस्पति आपको दिखाता है।
बृहस्पति यहाँ लगन में बैठे हैं, तो लगन में जो आपके प्लैनेट बैठा है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लगन में इनका कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शुभ होगा और स्ट्रांग भी होगा। बृहस्पति का लगन पर प्रभाव होने की वजह से वास्तव में अब आपका जो इमेज है, आपका जो एक पब्लिक जो छवि है आपकी, वो काफ़ी बेहतर होगी। दूसरों से आपको हमेशा मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा बृहस्पति है तो जीवन में आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और इवन आपको बहुत अच्छे गाइड करने वाले लोग जीवन में मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति की यहाँ ओवरऑल स्थिति पर डिपेंड करेगा। वैसे तो हम कोई भी ग्रह जब अपने भाव में स्थित होता है तो उसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव है। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का होना आपको किसी अदर स्टेट में सेटल कर सकता है, इवन आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल कर सकता है। ऐसा बृहस्पति आपकी हायर लर्निंग या हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डेली लाइफ है या जो डेली रूटीन है उसमें आप अपनी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करते होंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति 6th लॉर्ड है। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे इनका दृष्टि होगा तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी जिज्ञासुपन देगा, नई चीज़ों को सीखने की अच्छी क्षमता देगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। अगर आपका 3rd लॉर्ड भी चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे बृहस्पति का जो प्रभाव होगा आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ होगा। या फिर यहाँ 3rd हाउस में अगर सूर्य बैठा हो, अगर मंगल बैठा हो, तो भी बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लाएगा। तो ऐसा बृहस्पति फिर आपके हार्डवर्क को काफ़ी आसान कर देता है। लेकिन अगर मान लो 3rd हाउस में शनि जैसा ग्रह स्थित है तो फिर शनि वक्री होकर बैठे हो 3rd में, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट है अब वो यहाँ बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है वैसे तो, लेकिन क्योंकि बृहस्पति अपने घर में, तो अगर यहाँ बृहस्पति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो बृहस्पति का प्रभाव 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह पर सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद बृहस्पति 3rd हाउस पे जो दृष्टि डाल रहे हैं इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखाना चाहेंगे जो बहुत कुछ सीखने में उत्सुक है, जो जीवन में बहुत कुछ करने में उत्सुक है, या साथ में वो अपने जीवन को बहुत ही सात्विक तरीके से, बहुत ही सही तरीके से जी रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 5th भाव पे। 5th भाव पे इनका जो दृष्टि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ वो अपने मित्र मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये संतान के मामले में आपको काफ़ी लकी बनाएगा, आपकी स्वयं की एजुकेशन, आपकी जो क्रिएटिविटी है, सर्जन क्षमता है, उसके मामले में भी। ऐसा बृहस्पति आपको अक्सर सही निर्णय लेने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। जीवन में जहाँ जहाँ भी आपको लगेगा कि आपने गलत डिसीजन लिए हैं या आपको वास्तव में कौन सा सही फैसला लेना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ऐसे में बृहस्पति का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा ही। आपके चार्ट में यहाँ बृहस्पति स्थित है तो अक्सर आपका जो ट्रेवल होगा उसमें आध्यात्मिक या धार्मिक ट्रेवल शामिल रहेगा और आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे ये सब ट्रेवल करके। ऐसा बृहस्पति है तो दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई जो संस्कृति हैं, उनसे जुड़ी हुई जो धार्मिक मान्यताएं हैं, या विदेशी जो धर्म है, विदेशों से जुड़ी हुई जो भी मान्यताएं या जो भी धर्मों में जो भी प्रकार के रीति रिवाज हैं, उनको जानने में आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। अब आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति कैसी स्थिति में है और कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके 9वें भाव पर है। अब आपको यहाँ अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। वास्तव में अगर आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे, लेकिन अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं हो तो ये सामान्य तौर पे ही आपके सामने आएंगे।